नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नैनीताल कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस रही नाकाम, हाईकोर्ट। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में निष्पक्षता को लेकर विवाद पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। ऐसी लापरवाही पर अधिकारियों का स्थानांतरण क्यों न कर दिया जाए। कोर्ट ने नैनीताल डीएम और एसएसपी से शपथ पत्र मांगा है। मामले में मंगलवार को भी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नैनीताल के एसपी प्रहलाद नारायण मीणा और एएसपी मौजूद थे। एएसपी ने कोर्ट को बताया कि वायरल वीडियो शिकायतों के आधार पर दोनों पक्षों ने एफआईआर कराई थी और कार्यवाही जारी है। अदालत ने पूछा कि अब तक कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो एसएसपी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। अदालत ने नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव वाले दिन मतदान के केंद्र से महज 200 मीटर की दूरी पर हथियारों के साथ एक गिरोह की मौजूदगी पर भी गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने एसएसपी से इस संबंध में विस्तृत शपथ पत्र तलब किया है। एसएसपी से कोर्ट को आश्वस्त किया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नई दिल्ली, भारत चीन तनाव घटाने को आगे बढ़े जयशंकर। देहरादून प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी खफा। दून में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में अपने प्रोटोकॉल के अनदेखी से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी खफा है। विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमचंद पंत ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को इस बाबत शिकायती पत्र भेज कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। यह पत्र सोमवार को सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। पंत ने पत्र भेजने की पुष्टि की है। पंत ने पत्र में लिखा कि समारोह के लिए सूचना विभाग के निमंत्रण पत्र के साथ संलग्न जानकारी में विधानसभा अध्यक्ष के बैठने का स्थान अतिथियों के बाद में रखा गया, जिससे साफ होता है कि विधानसभा अध्यक्ष के बैठने की व्यवस्था करने के दौरान उनकी गरिमा का उचित ध्यान नहीं रखा गया। यह खेद का विषय है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। मालूम हो कि दून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में विधानसभा अध्यक्ष शामिल नहीं हुई थी। उनके इस कदम को प्रोटोकॉल कर नाराजगी से जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र आज से गैरसैंण में शुरू। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ। सोमवार को भाजपा और कांग्रेस विधानमंडल दलों ने सदस्यों को लेकर अपने रणनीति को अंतिम रूप दिया है। 19 से 20 अगस्त तक प्रस्तावित इस सत्र में सरकार 7 विषयों के विधेयकों के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट डालने जा रही है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल समेत करीब पूरी सरकार गैरसैंण पहुंच चुकी है। खंडूरी ने देर शाम विधानसभा भवन का निरीक्षण कर व्यवस्था जांची है। मानसून सत्र विपक्षी हर बार का जवाब देगी सरकार। आपदा और अपराध का मुद्दा गूंजेगा गैरसैंण में। गैरसैंण में मंगलवार से शुरू हुए मानसून सत्र के लिए भाजपा के सभी मंत्री और विधायकों को तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं। देर शाम हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में निर्देश दिए गए। विधानसभा परिसर में आयोजित हुई बैठक के दौरान सभी मंत्रियों और विधायकों को सदन में पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए गए। खासकर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर तर्कों और तथ्यों के आधार पर जवाब देने को कहा गया है। इस दौरान सदन में विधायकों को उपस्थिति बनाए रखने को भी कहा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत गौतम, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्या के साथ कई विधायक मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को सदन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। गैरसैंण में स्थायी राजधानी की मांग फिर हुई तेज। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के विरोध में उतरे लोग। बद्रीनाथ मास्टर प्लान और प्राधिकरण के खिलाफ जन आक्रोश दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। सोमवार को आंदोलन के 15वें दिन माणा, बामड़ी, लामबगड़, गोविंदघाट, बड़ा पंचायत सहित बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जुलूस निकालकर सरकार की नीति और प्राधिकरण का विरोध किया। बद्रीनाथ में सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट, प्रसाद की दुकानें बंद रखकर व्यापारियों ने आंदोलन का समर्थन किया है। सोमवार को संयुक्त बद्री समिति के बैनर तले बद्रीनाथ के साकेत तिराहे तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मास्टर प्लान वापस लो जैसे नारों के साथ माहौल को आंदोलित कर दिया। इस दौरान अशोक टोरेरिया, अक्षय मेहता और दीपक राणा ने सर मुड़वाकर अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। होटल एसोसिएशन, व्यापारी संगठन, स्थानीय पंचायतों और तीर्थ पुरोहित संगठनों ने मिलकर बद्रीनाथ बंद का आह्वान किया। बड़ा पंचायत अध्यक्ष परवीन ध्यानी ने चेतावनी दी, अगर सरकार ने शीघ्र समाधान नहीं निकाला तो स्थानीय जनता क्रमिक अनशन शुरू करेगी। बीकेटीसी के पूर्व उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कहा कि सरकार और
विकास बोर्ड के साथ जनता की मांगों को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन जब तक कोई ठोस समाधान नहीं आता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्तरकाशी के परोड़ा में शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार। पौड़ी के थैणी सैंड में खाई में गिरने से एक शिक्षक की हुई मौत। नैनबाग मेले में महिलाओं ने तांदी त्रासू नृत्य किया। पौड़ी के पाबो की कलूण और चैण में बारिश से भारी नुकसान। हरिद्वार मेला अस्पताल में ओपीडी शिफ्ट इलाज के लिए भटक रहे हैं मरीज। हरिद्वार में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 37 लाख की गई ठगी। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव मामले में कड़ी सुरक्षा में पहुंचे 500 सदस्य, कोर्ट ने सुनने से किया इनकार। जिला पंचायत अध्यक्ष मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जहां अफसरों पर सख्ती दिखाई, वहीं कोर्ट में पेश हुए 500 जिला पंचायत सदस्यों को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि जिन 5 जिला पंचायत सदस्यों को बलपूर्वक उठाए जाने की घटना वीडियो में दर्ज है, उन्हीं के बयान दर्ज कराए गए हैं, वे गायब ही नहीं हुए थे। सोमवार को 5 जिला पंचायत सदस्य अदालत में ही पेश हुए, जिनके अपहरण का मुकदमा तलीताल थाने में दर्ज है, लेकिन हाईकोर्ट ने 5 सदस्यों की बात सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट में पेश हुए जिला पंचायत सदस्यों में काकोर से डिगर सिंह, मेवाड़ी से कोकलकांडा से प्रमोद सिंह, चापड़ से तरुण कुमार शर्मा, चौकुटा से दीप सिंह बिष्ट और जंगलिया गांव से विपिन सिंह शामिल है। वहीं कोर्ट में मामले जिलाधिकारी शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है। मंगलवार को भी मामले में सुनवाई होगी। हल्द्वानी में ITI कर्मचारियों ने रोका बिजली घर के निर्माण का काम। हल्द्वानी अस्पताल में उमड़ी मरीज, STS में कार्य बहिष्कार से मुश्किलें बढ़ी। पिथौरागढ़ में शिक्षकों की हड़ताल से छात्र छात्राओं की पढ़ाई हुई ठप। पिथौरागढ़ जनपद में राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक शिक्षिकाओं के चेकडाउन विरोध प्रदर्शन से विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था ठप रही है। सोमवार को जिला मुख्यालय से लेकर अस्कोट, मुंशियारी समेत कई अन्य इलाकों के करीब 214 विद्यालयों में तैनात 1455 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं के कार्य बहिष्कार पर जाने से छात्र छात्राएं परेशान रहे हैं। अधिकतर विद्यालयों को छात्र छात्रा कक्षाओं में खाली बैठे रहे। बाद में आधे दिन मध्याह्न के बाद छात्र छात्राओं को स्कूल स्टाफ ने घर भेज दिया। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने शिक्षकों के कार्य बहिष्कार के कारण विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को लेकर पड़ताल की थी। स्कूलों में शिक्षक तो पहुंचे, लेकिन किसी ने भी छात्र छात्राओं कक्षा में अकेले बैठे नजर आए। बच्चों ने बताया कि उन्हें पढ़ाई कोई भी शिक्षक नहीं करा रहे हैं और स्वयं ही किताब पढ़ रहे हैं। बाद में मध्याह्न के बाद सभी बच्चों को घर भेज दिया गया। खड़कोट स्थित गंगोत्री गरब्याल में पढ़ाई को लेकर मिला जुला असर देखने को मिला। SDM भी शिक्षकों के कार्य बहिष्कार पर जाने से छात्र छात्राओं परेशान नजर आए। DIC दगतोली में बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था चौपट रही है। लोहाघाट कॉलेज में सीट बढ़ाने के छात्रों ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। गंगोलीहाट में BA में सीट बढ़ाने के लिए दिया गया धरना। थल के बालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था पर बंदरों की जख्म भारी। थल के बालेश्वर मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना करना खतरे में जान डालना जैसा साबित हो रहा है। कटकने बंदर आए दिन लोगों को गहरे जख्म दे रहे हैं, जिसके बावजूद वन विभाग बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। आमजन का कहना है अगर विभाग ने बंदरों को पकड़ने के लिए शीघ्र कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नगर का प्राचीन बालेश्वर मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ रोज पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, लेकिन इन दिनों बंदरों के कारण लोगों को मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना पनौती बन गया है। दरअसल मंदिर आवाजाही करने वाले श्रद्धालुओं पर बंदर हमला कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 10 दिन के भीतर ही बंदर 25 से अधिक लोगों को हमला कर घायल कर चुके हैं। बंदर चुपचाप कहीं से भी लोगों के करीब पहुंचते और हाथ से सामग्री लेकर भाग जाते हैं। कई दफा बंदर लोगों पर हमला भी करते हैं। बंदरों के हमले से किसी के पैर में घाव हुआ तो किसी के हाथ में चोट आई है। पिथौरागढ़ के पुनेड़ी में पैदल रास्ता बंद करने से महिलाएं हुई परेशान। चंपावत 2 जोनों के लिए सरदर्द बन रहा है स्वाला डेंजर जोन। द्वाराहाट में फायर झोंकने और पथराव के आरोप में 7 पर मुकदमा दर्ज। रानीखेत में विजय जुलूस में मारपीट से भड़के अधिवक्ता। द्वाराहाट में 14 अगस्त यानी मतदान के दिन फायरिंग करने की एक नहीं 2 घटनाएं हुई। एक मामले में पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष रानीखेत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हल्द्वानी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब दूसरे मामले में फायर झोंकने और ईंट पत्थरों से हमला करने के आरोप में पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी के पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख आरती किरोला निवासी तल्ली किरोला कपड़ा ने तहरीर दी है कि 14 अगस्त को मतदान के अंतिम समय में भाजपा प्रत्याशी के पति कैलाश भट्ट के अलावा करण दुर्गापाल, चेतन गोस्वामी, दिनेश भट्ट, हीरा बिष्ट
हरीश भट्ट और महेंद्र बिश्नोई के भाई कांग्रेस जिलाध्यक्ष रानीखेत दीपक किरोला और पिता राजन किरोला पर जान से मारने की नियत से पथराव किया। आरोप लगाया कि उस समय आरोपी करण दुर्गापाल ने रिवॉल्वर निकालकर जान से मारने की धमकी दी थी। आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। ब्लॉक प्रमुख का आरोप है कि चुनाव नतीजों के बाद शाम करीब 4:30 बजे कैलाश भट्ट की सह पर करण दुर्गापाल ने उनके घर पर गोलियां चलाई थी। गोलियों के निशान उनके वाहन में है। उस समय उनकी मां घर में अकेली थी। ब्लॉक प्रमुख ने आरोपियों से जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। अल्मोड़ा कीचड़ से पटी क्वारब की सड़क पर 3 घंटे फंसे रहे राहगीर। अल्मोड़ा में बारिश के कारण क्वारब सड़क की स्थिति और बदहाल हो गई है। पहाड़ी के आसपास सड़क कीचड़ से सन गई है। सोमवार को 7 जाम लगने से 3 घंटे से भी अधिक समय तक यात्री फंसे रहे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिससे अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर स्थित क्वारब की पहाड़ी और खतरनाक हो गई है। आए दिन पहाड़ी से मलबा गिरने से यातायात बाधित हो रहा है। उन्हें इन्हीं दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। वहीं बारिश के कारण सड़क कीचड़ से सन गई है, इससे भी वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। जाम की स्थिति बन रही है। सोमवार को भी सड़क की बदहाली के कारण NH पर जाम लग गया था। 3 जिलों की लापरवाही होने से कुछ ही देर में NH पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। 3 घंटे से भी अधिक समय तक वाहन नहीं चल सके। इससे यात्रियों को परेशानी बढ़ गई। 3 घंटे बाद आवाजाही सुचारू हो सकी। आए दिन भर सड़क पर वाहन रखते रहे। बागेश्वर मंडल सिरा में लोगों के आंगन मलबे से पटे। अल्मोड़ा चौकडाउन से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हुई चौपट। रुद्रपुर में कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे के विरोध में किया गया प्रदर्शन। उधम सिंह नगर में विद्यालय में शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार। रुद्रपुर में शिक्षक बोले प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती कराए निरस्त। भाजपा नेता प्रतिपक्ष पर लगाए गए मित्र विपक्ष की भूमिका के आरोप।